हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस का मतलब कुछ मत सोच लेना सुपर कुछ अच्छा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, अननेसेसरी, समथिंग विच इज़ मोर देन सफिशिएंट बट इट इज़ अननेसेसरी। जैसे अबंडेंट होता है ना, अबंडेंट का मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा। अबंडेंट ऑल्सो मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। अबंडेंस इज ज़रूरत से ज़्यादा, प्लेंटीफुल बट नेसेसरी। और रिडंडेंट का मतलब होता है, सुपरफ्लुअस को हम रिडंडेंट भी बोलते हैं, रिडंडेंट नेगेटिव सेंस में। रिडंडेंट इज सुपरफ्लुअस, जिसका मतलब होता है अननेसेसरी। बहुत ज़्यादा है बट बिना काम का नहीं है, उसको उतना नहीं चाहिए, अननेसेसरी है, वेस्ट है, ठीक है, एडिशनल है, अननेसेसरी है। तो आज का जो मैंने सेंटेंसेस डाला है दैट इज बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस मीन्स अननेसेसरी, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो हम सेंटेंसेस पे वर्क करते हैं। ही लेंड मी सम बुक्स एंड आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक सून। उसने मुझे कुछ बुक्स दिया और उसने कहा कि आप बुक्स को मुझे टाइम से जल्दी रिटर्न कर देना। देखो रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। री का मतलब क्या है? री इज पुनः, तो री का मतलब ही होता है वापस करना, तो उसके साथ फिर से बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस बिकम्स अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी। रिटर्न के साथ बैक लगाना अननेसेसरी है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। रिटर्न का मतलब ही है वापस, और बैक का मतलब भी वापस करना। सो इसके साथ बैक नहीं लगेगा। रिटर्न के साथ बैक इज अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे रीबर्थ। जैसे मैंने बोला, बोलते समय तो आप लोग बोल देते हो ना, रिपीट अगेन। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना। री मतलब पुनः, तो रिपीट, इसके साथ अगेन नहीं लगेगा, सिंपली रिपीट हो गया, अगेन नहीं लगेगा। दिस बिकम्स सुपरफ्लुअस। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब ही होता है वापस होना, उसके साथ बैक लगा देते, वो भी गलत हो गया। रीबर्थ के साथ लगा देंगे, रीबर्थ, इसके साथ बैक लगा दिया, गलत है। रीबर्थ अगेन, पुनः जन्म। री का मतलब ही होता है पुनः, उसके साथ अगेन नहीं लगा, अननेसेसरी है। यही एक्सप्रेशन सुपरफ्लुअस होते हैं। हिज नेक्स्ट सेंटेंस, हिज एक्ट ऑफ वायलेंस वॉज यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। जो उसने हिंसा किया, जो हिंसा का एक्ट था उसका, उसके सारे लोगों ने, सारे लोगों ने उसकी निंदा की, ठीक है, जो उसका एक्शंस की निंदा हुई चारों तरफ से। अब है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ऐसे सुना होगा ना, ये इसको सब ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड बाय ऑल। यूनिवर्सली का मतलब ही होता है ऑल, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो फिर इसमें ऑल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप दो तरह से सुधार सकते हो। हिज एक्ट ऑफ वायलेंस वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बाय ऑल हटा दो, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब ही होता है सबके द्वारा एक्सेप्ट किया, तो इसमें बाय ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं। या तो यूनिवर्सली हटा दो, हिज एक्ट ऑफ वायलेंस वॉज कंडेम्ड बाय ऑल, दोनों में से कोई एक हटा सकते हो, बिकॉज मीनिंग सेम है। आप द वेदर ऑफ द प्लेस, इस प्लेस का जो मौसम है, वेदर है, इज़ कंपेरेटिवली बेटर। कंपेरेटिवली में क्या करते हो? कंपेरेटिव डिग्री आपने एडजेक्टिव का पढ़ा है ना, कंपेरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हो, और बेटर भी तो कंपैरिजन ही करता है। जब कंपेरेटिवली वर्ड ऑलरेडी ये बोलना चाह रहे हैं पहले की तुलना में जो आज का वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, पहले की तुलना में अभी का वेदर अच्छा है। और जब ये कंपेरेटिवली वर्ड इज ऑलरेडी डूइंग द कंपैरिजन, देन व्हाई टू यूज़ अ कंपेरेटिव डिग्री अगेन? तो कंपेरेटिवली के साथ आप फिर से कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लगाओगे। कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, ये तो शायद करवाया भी है मैंने एडजेक्टिव में, ये सब अपने साथ फिर से कंपेरेटिव नहीं लेंगे, इसमें गुड लगा दो, क्योंकि ये भी कंपैरिजन कर रहा है, ये भी कंपैरिजन कर रहा है। सिंपली बोलो द वेदर ऑफ द प्लेस इज कंपैरेटिवली बेटर नहीं होगा, गुड होगा। या ऐसा भी कर सकते हो, अगर बेटर को बेटर रखना है तो कंपैरेटिवली हटा दो, द वेदर ऑफ द प्लेस इज बेटर टुडे। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, वो काफ़ी फ्रेंडली था और उसने मेरी हेल्प की। डिस्ट्रेस मतलब मुसीबत के समय, काफ़ी फ्रेंडली था और जब मैं मुसीबत में था तो उसने मेरी हेल्प की। वेरी का मतलब क्या है? वेरी का मतलब भी काफ़ी ज़्यादा, इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। और इनफ का मतलब भी ज़्यादा। जब वेरी और इनफ एक दोनों बातें एक ही चीज़ बता रही है, ओके, बोथ द वर्ड्स डिनोटिंग द सेम थिंग, देन व्हाई टू यूज देम टुगेदर? बिकॉज दोनों का मतलब तो सेम है। वेरी और इनफ क्या बन गया? रिडंडेंट बन गया, सुपरफ्लुअस बन गया। ऐसा कर दो, ही वॉज फ्रेंडली इनफ, या इनफ हटाना है तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू हेल्प मी, ये भी हो सकता है।
नेक्स्ट आ जाओ, इन केस, सारे सुपरफ्लुअस पे सारे सेंटेंसेस हैं, अननेसेसरी है। इन केस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन केस? इन केस इज यदि, और इफ ऑल्सो मीन्स यदि। इन केस ऑल्सो डिनोट्स कंडीशन एंड इफ ऑल्सो डिनोट्स कंडीशन, और दोनों कंडीशन बताने वाले वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे। जब इफ कंडीशन बता ही रहा है तो दोनों में से कोई एक ही रखो, कोई भी एक रखो। इन केस इट रेन्स भी रख सकते हो या इफ इट रेन्स भी कर सकते हो, अब आपका मन, दोनों में से कोई एक रख दो, एक हटा देना है। द सेम इज द केस विथ 6th वन, सपोजिंग इफ ही इज बिजी। सपोजिंग मतलब अगर, सपोज, बहुत सारे बच्चे ऐसा सेंटेंस आएगा ना तो सपोजिंग को सपोज कर लेंगे। सपोजिंग वर्ड भी होता है, ठीक है, और सपोज भी होता है। सपोज मतलब इफ, यदि, मान लिया कि अगर वो बिजी है तो मैं उसका सारा काम करूँ, और इफ का मतलब भी यदि है तो एक कोई हटा दो। इफ ही इज बिजी और सपोजिंग ही इज बिजी, ऑल द डू द I will complete all the work, because both the words literally denoting the same sense. So you have to use either of them. दोनों में से कोई एक यूज करो। In a short time, the train will approach near the station. Approach का मतलब क्या होता है? पास आना, ठीक है, अप्रोच। योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, और नियर का मतलब भी पास आना। तो इसमें से कोई एक हटेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या हटाओगे। नियर तो, अप्रोच तो हटा नहीं सकते हो क्योंकि अप्रोच वर्ब है, हम अपना वर्ब को हटा नहीं सकते। अप्रोच वर्ब है और विल मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ एक मेन वर्ब का तो आना ज़रूरी है। मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी तो अकेले आएगा नहीं, इसके साथ वर्ब का रहना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अप्रोच को रखोगे, ये नियर हटा दो। द ट्रेन विल अप्रोच द स्टेशन। अप्रोच का मतलब ही होता है स्टेशन के करीब आए, नियर नहीं लगाओ। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं ना जहाँ में से बस एक, दोनों में से कोई एक ही हटेगा। जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न बैक में आपको रिटर्न को नहीं हटाना, मेन वर्ड नहीं हटाना, बैक हटाना है। बट यूनिवर्सली में मैंने आपको बताया दोनों में से कोई एक हटा दो, या तो यूनिवर्सली या तो बाय। उसी तरह कंपैरेटिवली में बताया, बट यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमें विल को रखना है। विल रहेगा मॉडल वर्ब तो ये मेन वर्ब भी रहेगा, ये हटेगा। ही डिनाइड, डिनाइड का मतलब है मना करना। जैसे डिनाइड, हमारे पास वर्ड है डिनाइड, देन यू हैव फॉरबेड, ये सारे वर्ड्स है ना। डिनाई, डिनाई का मतलब है नकारना, मना करना। रिफ्यूज्ड, आई एम राइटिंग ऑल द वर्ड्स इन पास्ट टेंस बट दिस इज एप्लीकेबल टू प्रेजेंट एज वेल, प्रेजेंट में भी लागू हो। फॉरबेड, फॉरबेड मतलब मना करना। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्टेड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में यूज होता है तो इसके साथ नॉट लगा के दे देंगे, गलत है। ओके, ही डिनाइड या ही रिफ्यूज्ड नॉट टू पे द मनी। रिफ्यूज का मतलब ही होता है मना करना, उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। फॉरबेड का मतलब भी मना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब भी बाधित करना, रोकना, इसके साथ नॉट नहीं लगे। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, उसने नकार दिया कि वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था। डिनाई तो ऑलरेडी नेगेटिव बता ही रहा है, फिर इसके साथ नॉट नहीं लगाओगे। ही डिनाइड दैट ही वॉज प्रेजेंट देयर। द बैंक रीइम्बर्स, रीइम्बर्स का मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या है? पुनः, बैंक ने पैसे वापस कर दिए, तो रीइम्बर्स के साथ भी बैक नहीं आएगा। ये सारे एक्सप्रेशन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस थे जहाँ मैंने डाला था कि ये सारे वर्ड अपने साथ ये वर्ड्स नहीं लेगा, ठीक है। अभी तो हमने 9 सेंटेंसेस किया, लेट अस डू सम मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। चलो और भी कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पे बेस्ड सेंटेंसेस कर लेते हैं। उस मेनी टाइम्स होता क्या है, बोलते समय हम सारे वर्ड्स को यूज़ कर देते हैं, ओके, नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम एक ही वर्ड को 2 बार यूज़ कर रहे हैं और दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। बट यहाँ तो बोलते समय तो चलो माफ़ी मिल जाएगी, बट दिस इज़ फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, समवन सिटिंग जो आपका मार्क्स डिडक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर को लेके आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, ठीक है। द लास्ट प्रोजेक्ट वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट वन, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट की तरह ही सक्सेसफुल था, ठीक है, उसको फर्स्ट की तरह ही सफलता मिली। इक्वली, इक्वली से भी कंपैरिजन हो रहा है और एज से भी कंपैरिजन हो ही रहा है। दोनों तो एज भी मिलके कंपैरिजन करता है और इक्वली, जैसे मैंने बोला ही इज़ इक्वली गुड, इसका मतलब क्या है? अंडरस्टूड है कि वो दूसरे के मुकाबले वो भी अच्छा है। इक्वली मतलब वो भी इक्वली गुड है। तो इक्वली और एज एक साथ नहीं होगा, ये भी सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसको हटा दो। यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो 2 हैज़ हटाना होगा, तो बेटर है कि एक ही वर्ड हटा दो यहाँ से। द लास्ट प्रोजेक्ट वॉज एज सक्सेसफुल एज द
फर्स्ट वन। वैसे आप ये भी बोल सकते हो द लास्ट प्रोजेक्ट वॉज इक्वली सक्सेसफुल, लेकिन इक्वली अगर रखोगे ना तो आगे बहुत सारे चेंजेस करना होगा, ये आगे जाके सही नहीं बैठ रहा है। द लास्ट प्रोजेक्ट वॉज इक्वली सक्सेसफुल द फर्स्ट वन, ये तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो बेटर है इक्वली ही हटा दो। द लास्ट प्रोजेक्ट वॉज एज सक्सेसफुल एज द बेस्ट वन। दोनों का मतलब सेम बता रहा है। द एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। जो एसे है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन का मतलब भी है 2 से ज़्यादा, और एक्सीड का मतलब मोर देन का मतलब भी होता है ज़्यादा, नॉट 2 से ज़्यादा। मोर देन का मतलब भी है ज़्यादा और एक्सीड का मतलब भी है ज़्यादा। सुपरफ्लुअस हो गया। जब मोर देन का मतलब ही है ज़्यादा तो फिर एक्सीड क्यों लगाओगे। अब देखो क्या लगाना चाहिए हमें। मैंने लिखा द एसे शुड नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। ये शुड है, शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ है उसके बाद मेन वर्ब का आना ज़रूरी है, और हम एक्सीड को नहीं हटा सकते, हम मोर को हटा देंगे, मोर को ही हटा देंगे, एक्सीड रखना ज़रूरी है। द एसे शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। ओके, हमारी मजबूरी है कि हम एक्सीड को नहीं हटा सकते क्योंकि मोर शुड है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके बाद मेन वर्ब रखनी ही है हमें। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। पोएट ने वसंत ऋतु के बारे में डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में बताना, और अबाउट का मतलब भी है किसी के बारे में। वैसे डिस्कस के साथ, डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज़ सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि डिस्क्राइब का मतलब ही है किसी के बारे में, तो नो नीड टू यूज़ दिस अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हार्डली डिड नो वर्क। हार्डली इन इट सेल्फ इज नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव है, तो वी कैन नॉट यूज़ 2 नेगेटिव्स। तो ही हार्ड, लेकिन हमने पढ़ा है, जब मैंने आपको सारा पढ़ाया था, डिटर्मिनर्स पढ़ाया था, उसमें हार्डली नो सब बताया था। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नो नहीं लगेगा, बट इसके साथ आप एनी लगा सकते हैं। एनी और सम का यूज़ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ हो सकता है। ही हार्डली डिड एनी वर्क। नाउ कम टू द 14th सेंटेंस। द रीज़न वाई ही वॉज एबसेंट वॉज बिकॉज ही वॉज इल। रीज़न क्या बता रहे हैं? रीज़न ऑलरेडी कारण बता रहे हैं, and this because word also denotes karan. So this word reason is already denoting karan, so why to use it, why to use because again? The reason why he was absent was because की जगह यहाँ that लगा दो, क्योंकि यहाँ पे आप पक्का बता रहे हो ना, पक्का बता रहे हो कारण ना आने की वजह, तो वहाँ that लगाओगे, फिर से because नहीं लगाओगे। reason के साथ जो because है वो superfluous हो गया है। next, come across. come across is a phrasal verb. फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से बनता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट। फ्रेजल वर्ब है टू मीट समवन और समथिंग, अचानक से, सडनली, किसी से अचानक से मिलना, किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, दैट इज कम अक्रॉस। जब ये कम अक्रॉस का मतलब ही होता है किसी से अचानक से मिलना, फिर इसमें सडनली नहीं लगाओ। ठीक है, तो आज हमने करीब 15 सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की है। ठीक है, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स तो देते रहना। काफ़ी सीपीओ को लेके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, और अभी हम सीपीओ को ही फर्स्ट 10 डेज सीपीओ को ही टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हमारा जैसे सेशंस है वो रहेगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।